ओके सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, टुडे इज 27th मार्च और आज हमारा निफ्टी चैलेंज का 71st डे है। क्योंकि कल छुट्टी थी तो कल 70th डे था, लेकिन वो हम यहाँ काउंट करेंगे चाहे हॉलीडे था या, क्योंकि हम यहाँ वीक वाइज फॉलो कर रहे हैं तो उसके हिसाब से कल की छुट्टी भी काउंट होगी। तो कल 70th डे था लेकिन छुट्टी थी, आज 71st डे है। तो आज का जो हमारा एक बार के लिए ट्रेडिंग प्लान है कि आप यहाँ से देखोगे कि टॉप से यहाँ गिरता हुआ आ रहा था, फिर यहाँ से बॉटम से उसने एक तरीके से यहाँ हायर हाई उसने बनाना शुरू किया है और यहाँ गैप ओपन होकर वन वे उसमें बाइंग आई थी और यहाँ उसने एक नया हाई क्रिएट किया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देके उसने क्लोजिंग दी है। अभी मार्केट यहाँ से जहाँ क्लोजिंग दी है वहाँ से ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के आसपास का यहाँ गैप अप यहाँ ओपन दिखा रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ जो लोग लेफ़्ट आउट हो फील हो गए हो, क्योंकि यहाँ से वन वे उसने मोमेंटम दिया था, ओपन होके उसने प्रॉफिट बुकिंग या रिट्रेसमेंट आया ही नहीं था, वन वे ऊपर की तरफ निकल गया था। और आज यहाँ वापस से पुल बैक पे एक बार के लिए उनको जो लोग यहाँ मिस कर गए हो गए ट्रेड बनाना, उनको यहाँ डिस्काउंट पे वापस से एक बार के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। तो यहाँ पुल बैक से वापस से हम यहाँ रिवर्सल एक्सपेक्ट करें। और क्योंकि यहाँ देखोगे कि एक बार के लिए ट्रेंड चेंज हुआ है, जब तक ये डबल बॉटम के नीचे वापस से स्लिप नहीं होता तब तक के लिए यहाँ इस जोन में हम लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। तो एक बार के लिए यहाँ पुल बैक पे कुछ रिवर्सल पैटर्न मिलेंगे तो यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस रखे ऊपर की तरफ यहाँ हम लॉन्ग के लिए देखेंगे। और हो सकता है कि यहाँ बीच में ओपन हो रहा है, तो दो चीज़ यहाँ मेरे लिए प्लान में है कि एक बार के लिए यहाँ ओपन होगा और यहाँ ओपन होकर पहले एक बार के लिए बाउंस होता है और यहाँ रिजेक्शन लेता है। तो चाहो तो यहाँ एक बार के लिए सेल में भी पोजीशन बना सकते हो, जैसा हमने यहाँ वेडनेसडे को एक्सपेक्ट किया था, लेकिन यहाँ से उसने वन वे स्वीप कर दिया क्योंकि इस लेवल को उसने मल्टीपल टाइम टेस्ट किया हुआ था। तो अगर यहाँ ओपन होके एक बार के लिए बाउंस होता है और रिजेक्शन लेता है तो यहाँ टॉप पे एक बार के लिए हम सेल कर सकते हैं। टारगेट होगा इस रेंज के आसपास जो फर्स्ट कैंडल का लो है उसके पास, क्योंकि यहाँ इसका भी 50% यहीं कहीं आएगा। तो ये जो इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, फिर ये जो वापस से इम्पल्सिव वेव बनी है, तो यहाँ से बाउंस लेके एक बार के लिए पुल बैक जो पेंडिंग है वो पुल बैक के लिए वो नीचे आएगा, फिर यहाँ पुल बैक से हम यहाँ लॉन्ग कर सकते हैं। ये प्लान हो हम तब फॉलो करेंगे अगर ये ओपन होके बाउंस होता है। तो अगर ये ओपन होके फॉल करता है और इस जोन में डायरेक्ट आ जाता है तो फिर हम यहाँ इस पे सेल का व्यू एलिमिनेट हो जाएगा और फिर यहाँ पुल बैक पे हम सिर्फ यहाँ लॉन्ग के लिए ही सोचेंगे। और ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है वो हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट होगा, लेकिन उसमें हम यहाँ सिर्फ 100 पॉइंट का प्रोजेक्शन लेके चलेंगे स्पॉट में। तो ये हमारे दो व्यू है कि बीच में यहाँ इस रेंज में वापस से मार्केट ओपन हो रहा है, तो अगर फर्स्ट ये बाउंस लेता है और अगर रिजेक्शन दिखाता है और यहाँ 100 पॉइंट प्लस का रूम है तो हम यहाँ सेल करेंगे। अल्टीमेटली यहाँ से उसको जाना तो ऊपर ही है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट ट्रेड ऊपर की तरफ बनेगा इसलिए यहाँ हम सेल करेंगे। जो बेस्ट ट्रेड होगा वो यहाँ पुल बैक पे ही होगा कि एक बार यहाँ से ये यहाँ जाए और हो सकता है कि सेकंड हाफ में एक अच्छी सी बाइंग कंटिन्यू हो, जैसे यहाँ हमने एक्सपेक्ट किया था फर्स्ट हाफ में, वही सेम बाइंग हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेकंड हाफ में। हो सकता है कि चाहे ये नया हाई क्रिएट ना करे, इसी जोन में कहीं क्लोजिंग दे दे, जैसे यहाँ दिया कि एक बार हाई एक बार वन मोमेंटम के बाद जो सेकंड हाफ उसके ऑलमोस्ट हाई के आसपास ही जो रेंज बनाई थी उसने कंसोलिडेशन करके उसके अंदर क्लोजिंग दी, वैसे ही यहाँ से सेकंड हाफ में बाइंग आके इसी जोन में क्लोजिंग दे दे, एटलीस्ट इस येलो कलर के की लेवल के ऊपर सस्टेन कर दे और फिर ये पेंडिंग गैप है वो नेक्स्ट वीक में फिल करने के लिए जाए, ऐसा हो सकता है। तो एक बार के लिए प्री ओपन सेटल हो जाने देते हैं। प्री ओपन या तो बहुत ही क्लोज यहाँ एक बार के लिए सेटल हो तो यहाँ हम सेल के लिए सोचेंगे एक अच्छा सी यहाँ हमको सेल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या तो और जितना दिखा रहा है उससे फर्दर यहाँ डीप गैप डाउन ओपन हो तो यहाँ से इमीडिएट बाय हमको एक ट्रेड मिल सकता है। तो फिर ये व्यू हमारा कैंसिल हो जाएगा। और अगर यहाँ बीच में कहीं ओपन होता है तो हम वेट करेंगे कि कोई भी एक लेवल को टेस्ट करके कॉन्ट्रा हमारा यहाँ व्यू एक्टिवेट हो, तब हम इसमें कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे। के 132 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो रहा है मार्केट 23,173 पे।
तो जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था मिड में ही ओपन हो रहा है, थोड़ा और यहाँ क्लोज ओपन होता रिजेक्शन के पास, या तो थोड़ा और डीप यहाँ ओपन होता राउंड नंबर के आसपास क्लस्टर के पास, तो एक अच्छा सा हमको डायरेक्शनल ट्रेड मिल सकता था तुरंत ही। अभी वेट करेंगे कि या तो ऊपर के लेवल को अप्रोच करे या तो नीचे के लेवल पे। जो कॉन्फिडेंस वाला अपने को ट्रेड मिलेगा वो एक बार पुल बैक लेके जब यहाँ से रिवर्सल मिलेगा, क्योंकि यहाँ से सेलिंग में भी हम ट्रेड लेंगे तो हो सकता है कि यहाँ थोड़ा सा सेलिंग में एक्सटेंड हो, और एनीवेयर बिटवीन यहाँ कहीं से बहुत सारे यहाँ मतलब स्ट्रॉन्ग अभी अप ट्रेंड ही है, तो एक बार के लिए यहाँ कहीं से भी बाइंग आ सकती है। सो बेटर होगा कि यहाँ ओपन होके एक बार के लिए वापस से पुल बैक लेता हुआ इस जोन में कहीं आ जाए, प्रीवियस जहाँ उसने ओपनिंग की है वहाँ, तो एक अच्छा सा यहाँ अपने को ट्रेड मिल सकता है। वेट करते हैं कि किस तरीके से यहाँ मार्केट ओपनिंग होके, क्योंकि कल का हॉलीडे भी है तो उसकी भी वॉलेटिलिटी और डीके एक बार के लिए अब्सॉर्ब हो जाए, उसके बाद प्रीमियम सेटल होने के बाद एक अच्छा सा ट्रेड हम यहाँ फाइंड करेंगे। ओपन होके ही पुल बैक ले रहा है, तो अभी यहाँ रिवर्सल के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं। ट्रेड्स मैंने यहाँ एक बार के लिए रिवर्सल पे ट्रेड लिया है, देखते हैं कि ये यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस से नीचे की तरफ निकलता है कि ऊपर की तरफ निकलता है। तो यहाँ पे क्लोजिंग पे यहीं पे एक बार के लिए ट्रेड मैंने लिया है, तो यहाँ पे एक बार के लिए रिजेक्शन फर्स्ट कैंडल को उसने रिक्लेम किया है, एक बार के लिए डीप रिट्रेस हुआ। यहाँ से मेरा व्यू था लेकिन यहाँ से मैंने वेट किया, अभी वापस से एक बार के लिए उसने नया लो क्रिएट किया, वापस से बाउंस आया। अभी देखते हैं क्या होता है। अभी तो फिलहाल 100 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। 60% लग रहा है कि ऊपर की तरफ निकल जाएगा, लेकिन अभी भी यहाँ वापस से एक बार के लिए ट्रैप करके यहाँ से वापस से सेलिंग में भी जा सकता है, तो देखते हैं क्या होता है। अभी 13 पॉइंट अपने फेवर में गया था एंट्री बना के, अभी वापस से पुल बैक ले रहा है, तो यहाँ वापस से ब्रेक इवन पे आ गए। 40 पॉइंट का मेरा टारगेट है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ उसने मेरा फर्स्ट ट्रेड में जो स्टॉप लॉस था वो हिट कर दिया है, जैसा कि उसने रिजेक्शन लिया वापस से, और देखते अभी ये क्या करता है। यहाँ उसने फिबो में से एक बार के लिए अपने को बाउंस तो यहाँ दिया था, और यहाँ स्विंग हाई था, यहाँ बाइंग थी, यहाँ उसने पुल बैक भी ले लिया था। ये वापस से यहाँ डबल बॉटम पे बाई ले रहा है, देखते हैं एक्सटेंड होता है कि नहीं। ट्रेड्स मैंने यहाँ सेकंड ट्रेड भी बनाया तो है, अभी वो भी ब्रेक इवन के आसपास ही चल रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। सेकंड ट्रेड था 17 पॉइंट हमारे फेवर में गया है, अभी वापस से एक बार के लिए पुल बैक ले रहा है। राउंड नंबर पे सस्टेन हो रहा था इसलिए मैंने इसमें पोजीशन बनाई है, तो देखते हैं क्या होता है। तो हो सकता है कि एक बार के लिए ये जो पूरा गैप है वो फिल करने के लिए वापस से ये नीचे जाएगा, तो उसमें अपना वापस से सेकंड भी स्टॉप लॉस हो सकता है, तो देखते हैं। तो ट्रेड्स सेकंड ट्रेड भी मेरा अगेंस्ट में ही ऑलमोस्ट अभी पहुंच ही गया है। राउंड नंबर से बाउंस पे मैंने उसमें एक बार के लिए पोजीशन बनाई थी, लेकिन आज यहाँ दोनों ट्रेड मेरे अगेंस्ट ही गए। एक बार के लिए जो अपना लास्ट वेडनेसडे को जो व्यू था कि यहाँ पे सेल का, वो आज यहाँ फॉलो अप हो रहा है, और यहाँ पे बाई का वन वे वो ऊपर की तरफ निकल गया था। यहाँ फीवो था, यहाँ ऑलरेडी ट्रेंड इज़ पॉजिटिव, इसलिए हमको यहाँ एक बार के लिए पॉजिटिव ही मतलब कि लॉन्ग के लिए ही सोचना था, तो हमारा व्यू था कि हम पुल बैक पे लॉन्ग के लिए सोचेंगे। अभी हो सकता है कि यहाँ मेरा एक बार के लिए स्टॉप लॉस से हिट कर देगा, और यहाँ ऑलमोस्ट अभी देखोगे कि गैप है वो फिल करने आ गया है, अभी थोड़ी सी गैप बची है। हो सकता है कि यहाँ इसको गैप फिल करने के बाद यहाँ से बाउंस लेगा, लेकिन तब तक ये अपना दूसरा भी स्टॉप लॉस हिट कर देगा। यहाँ क्लोजिंग प्राइस है, वहाँ से एक बार के लिए यहाँ से थोड़ा सा है, वहाँ से फिर एक बार के लिए रिवर्सल इसमें आ सकता है। मैंने थोड़ा जो फिबो पे अपना 60 वाला जो लेवल होता है उसको यहाँ मार्क करके रखा था, उस जोन में मैं रिवर्सल ढूंढ रहा था, लेकिन अभी यहाँ देखोगे कि लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए ये एक्सटेंड ही हो रहा है। यहाँ उसने जो डबल जो स्विंग था उसका ब्रेकडाउन करके यहाँ से उसको वो रिक्लेम कर रहा था, और यहाँ फर्स्ट कैंडल को रिक्लेम कर रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पोजीशन बनाई थी, और उसके दोनों में उसने मेरे को वापस से अगेंस्ट ही गया है अपने। अभी देखते हैं अगर ये वापस से यहाँ एक बार के लिए ऊपर निकलता है
तो यहाँ एक बार के लिए थोड़ी सी होप बनती है कि यहाँ रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि अभी भी ये राउंड नंबर के पास है। ऑलमोस्ट उसने गैप फिल कर दी है और छोटी सी गैप है। लोग सोचेंगे कि और ये जाएगा, लेकिन यहाँ से ये वन वे रिवर्सल हो सकते हैं और या तो हो सकता है कि यहाँ और फर्दर सेलिंग में जाए और यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उससे नीचे भी ये ब्रेक डाउन कर दे, क्योंकि अभी न्यूज़ की वजह से कुछ भी हो सकता है। ठीक बात है, बिल्कुल कि ऑलमोस्ट यहाँ स्टॉप लॉस के पास आया था, लेकिन जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ से एक बार के लिए बाउंस लेता है जो ये सस्टेन होगा बाइंग में। अभी देखते हैं वापस से, जब तक ये वापस से फर्स्ट कैंडल का लो का रिक्लेम नहीं करता तब तक कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि वापस से यहाँ से एक बार के लिए रिजेक्शन लेता हुआ स्टॉप लॉस तक जा सकता है। तो यहाँ जो स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है वो यहाँ सस्टेन होनी चाहिए, तो फिर यहाँ एक बार के लिए 60% चांस है कि हमारा ये ट्रेड फेवर में जा सकता है। शुरुआत में 17 पॉइंट फेवर में गया था, फिर ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के पास, अभी एकदम से ब्रेक इवन के आसपास है। अभी देखते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में उसको जाना है, क्योंकि अभी भी पॉसिबल है कि कल जो यहाँ लेफ़्ट आउट फील किए होंगे उनको यहाँ वापस से री एंट्री में दिया था। यहाँ हो सकता है मूविंग एवरेज उसको अगेंस्ट जा सकता है, उसको प्रेशर कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं बाउंस को, और जैसा कि अभी यहाँ दिख रहा है थोड़ा सा, देखते हैं क्या होता है। स्ट्रक्चर तो अभी भी पॉजिटिव है, जब तक यहाँ देखोगे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी यहाँ हैमर बनी है और वो एक्टिवेट भी हुई है, लेकिन एक बार के लिए वापस से रिट्रेसमेंट थोड़ा पॉसिबल है और उसके बाद अगर निकलता है तो एक अच्छा सा यहाँ बुलिश मूव में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आए ना आए वो तो अभी वक्त ही बताएगा। यहाँ एक बार के लिए देखोगे कि जो मेरा सेकंड ट्रेड है वो भी यहाँ उसने स्टॉप लॉस दे दिया है। ये लाइट गई थी इसलिए यहाँ ये रनिंग में दिखा रहा है, लेकिन यहाँ आप देखोगे कि जो मेरा दूसरा ट्रेड है उसने यहाँ मेरे को स्टॉप लॉस दे दिया है, लेकिन ये लाइट की वजह से अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये टेम्पलेट हट जाएगा, इसलिए मैं अभी इसको रिफ्रेश नहीं कर रहा। तो आज के 2 ट्रेड थे, दोनों अपने लॉन्ग साइड लिए थे, लेकिन ये थोड़ा सा वन वे डीप रिट्रेस हो रहा है आज, तो उसकी वजह से फर्स्ट ट्रेड में भी अपने को इमीडिएटली उसने स्टॉप लॉस दिया था। और दूसरा जो ट्रेड है वो अपने एक बार के लिए ब्रेक इवन के आसपास आ गया था, लेकिन वापस उसने रिजेक्शन लिया। अभी पॉसिबल है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था ऐसे कि यहाँ क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ गया है तो यहाँ से एक बार के लिए रिवर्सल ले सकता है, लेकिन यहाँ मैं तीसरा ट्रेड लेना नहीं चाहता, क्योंकि अपना 2 स्टॉप लॉस का ही अभी रूल फॉलो करेंगे कुछ दिन के लिए। तो यहाँ आप देखोगे कि एक बार के लिए ऑलमोस्ट वापस से जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था, जो थोड़ी सी भी गैप बची थी वो भी गैप उसने यहाँ फिल कर दी है और अभी वापस से यहाँ से राउंड नंबर के आसपास उसको रिक्लेम कर रहा है। और अभी इस बार अगर निकलेंगे तो वापस से एक बार के लिए जो बायर्स थे वो यहाँ वेट कर रहे होंगे क्लोजिंग प्राइस के आसपास। ये डबल बॉटम है तो यहाँ से एक अच्छी सी बाइंग यहाँ एक बार के लिए जनरेट कर सकता है। यहाँ उसने एक ट्रेंड लाइन भी फॉलो बनाई है, उसको 2 बार अप्रोच करके एक्सटेंड किया, अभी यहाँ ये उसका ब्रेकआउट कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये है आज का ट्रेड, आज का PNL। 2 स्टॉप लॉस अपने 1 लॉट से लिए है और यह है छोटा सा कैपिटल जो भी वापस से काफ़ी छोटा हो गया है, लेकिन हम इसको स्लो एंड स्टेडी वापस से ग्रो करेंगे।